हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 10 का आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 5 न्यू आर एस अग्रवाल उसकी जो नई किताब है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 सॉल्विंग cosec theta is equal to under root 10. Find the value of all trigonometrical ratios of theta. Cosec theta is equal to under root 10. cosec theta क्या हो जाएगा AC by AB, so it will be under root 10 by 1. See here where theta is equal to angle ACB. अगर हम लोग इसको थीटा मानते हैं तो इसका सामने ये परपेंडिकुलर, तो ये h by p, cosec थीटा इज इक्वल टू h by p, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट 10 k। अब ये k क्या है, सी ये एक रेशियो है अंडर रूट 10 by 1, तो यहाँ एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, इसलिए कि ये अंडर रूट 10 इंटू 2 बाय 1 इंटू 2 भी हो सकता है, अंडर रूट 10 इंटू 3 बाय 1 इंटू 3 भी हो सकता है, यानी कि के का वैल्यू हम लोग कुछ यहाँ रख सकते हैं, इसलिए इसी को मानते हैं अंडर रूट 10 के। उसी तरह ए बी इज इक्वल टू 1 के, तो हम लोग बी से निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 के स्क्वायर, सी 10 के स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर यानी के स्क्वायर, so this will be 10 k square minus k square is equal to 9 k square, so bc square is equal to 9 k square, तो bc कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ bc स्क्वायर है, तो BC will be under root 9k square यानी कि 3k, BC will be equal to 3k, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, अब हम लोग सबका वैल्यू निकाल लेते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। साइन थीटा विल बी P बाय H, P कितना है 1k, दिस इज 1k, H इज रूट 10k, इसका उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ कोसेक दिया हुआ है, कोसेक का उल्टा साइन, साइन इज इक्वल टू 1k बाय अंडर रूट 10k, के कैंसिल 1 बाय अंडर रूट 10, ठीक, इसका उल्टा cos थीटा इज इक्वल टू b बाय h, b कितना है 3k, दिस इज bc, bc इज b इज इक्वल टू 3k, सो 3k बाय h इज इक्वल टू अंडर रूट 10k, यहाँ k बाहर में आएगा, ओके जस्ट करेक्ट इट, यहाँ अंदर में चला गया, ये k बाहर आएगा, सो के कैंसिल 3 बाय अंडर रूट 10, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b, p बाय b यानी ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी यानी 1k बाय 3k, वेरी सिंपल, के कैंसिल इज इक्वल टू 1 बाय 3, कॉट थीटा इसका उल्टा यानी कि b बाय p यानी 3k बाय 1k, 3k बाय 1k, के कैंसिल इज इक्वल टू 3, इसका उल्टा कॉट और 10 उल्टा होता है, ओके, सेक थीटा इज इक्वल टू h बाय b बेस, h is under root 10k और base is 3k, base means bc, bc is 3k, so k cancel under root 10 by 3, this was very simple question. Is question number 6 जिसमें साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि p अपॉन h, तो हमें b मालूम करना है बेस, यानी कि हमें BC का पता करना है, ये P है ये H है, अगर इसको हम लोग थीटा मानते हैं, ओके, दिस एंगल इज थीटा, एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, सो AB इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, एंड AC इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, AC इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले हम लोग BC का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वी कैन राइट पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके BC स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर,
सो एच कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम लोग तोड़ देते हैं तो A4 प्लस B4 प्लस 2A² B² माइनस A4 प्लस B4 माइनस 2A² B²। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये A4 कट जाएगा, B4 भी कट जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस 2 4 B²। सिंपल। तो बी सी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, यानी कि 2AB। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं cos थीटा का। cos थीटा विल बी इक्वल टू B अपॉन H, यानी BC अपॉन AC। सो BC कितना निकाले हम लोग अभी, 2AB। 2AB अपॉन AC इज A² प्लस B²। ठीक है, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। cos का उल्टा होता है सेक, यानी कि सेक अगर निकालना है तो H अपॉन B, यानी A² प्लस B² अपॉन 2AB। tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P कितना था, A² माइनस B², ये वाला A² माइनस B²। एंड बेस कितना है, 2AB। 2AB। सो दिस इज tan थीटा। cot थीटा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना निकाले, 2AB, और परपेंडिकुलर दिया हुआ था A² माइनस B²। सो दिस इज 2AB बाई A² माइनस B²। कोसेक थीटा इज इक्वल टू H अपॉन P, यानी AC अपॉन AB। तो AC दिया हुआ है A² प्लस B² एंड P इज दिया हुआ है A² माइनस B²। सो दिस इज कोसेक। क्वेश्चन नंबर 7, 15 cot A is equal to 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A एंड सेक A। तो ये मान लिया ABC ट्रायंगल है, ये एंगल A है, तो 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, 15 को इधर ले आते हैं तो 8 अपॉन 15। नाउ फॉर एंगल A यहाँ AB इज इक्वल टू 8, cot A दिया हुआ है 8 बाई 15, तो AB इज इक्वल टू 8 एंड BC इज इक्वल टू 15 B अपॉन P। cot A क्या होगा, दिस अपॉन दिस। सो अब हम लोग AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। AC विल बी इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AB हो गया 8 का स्क्वायर प्लस BC इज 15 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 225। सो दिस विल बी 289। तो AC कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ दिस। सो दिस इज 17। AB विल बी इक्वल टू, here it will be AC will be equal to 17। okay, 17। AB तो 8 दिया हुआ है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। दिस इज AC इज इक्वल टू 17। तो साइन A विल बी, साइन A यहाँ देखो विल बी P अपॉन H, यानी BC अपॉन AC। BC अपॉन AC विल बी इक्वल टू 15 अपॉन 17, 15 अपॉन 17, 15 अपॉन ये 17 निकाले। सेक A विल बी AC अपॉन AB। सेक A यानी AC अपॉन AB, इस एंगल के लिए ये H, ये B। सो सेक A विल बी AC अपॉन AB। तो AC कितना है 17 एंड AB इज इक्वल टू 8, 17 एंड 8। ठीक है, तो ये हो गया सेक A का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें साइन A का वैल्यू दिया गया है 9/41। सो 9, ये एंगल A है, तो साइन A विल बी 9 अपॉन 41, यानी कि ये हो गया 9 और ये हो गया 41। सी दिस इज एंगल A,
तो साइन ए क्या हो जाएगा P अपॉन एच। तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा P, सामने वाला P होता है, ठीक। ये इस एंगल के सामने ये P हो जाएगा और इस एंगल का बेस ये है। तो साइन ए इज इक्वल टू 9/41 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 41। ओके, यानी 9K, ये 41K। चूंकि ये रेशियो है ना, इसलिए इसमें हम लोग K ले लेते हैं, जनरल, in general that is taken. Okay, so 9K and 41K, this is 9K and this is 41K. You first find out AB. AB will be equal to AB square will be equal to AC square minus BC square. तो AC स्क्वायर यानी कि 41 का K का स्क्वायर एंड BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9K का स्क्वायर। तो AB हम लोग फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 40K, जिसके पहले हम लोग जो सवाल सॉल्व किए उसमें सेम यही चीज़ था। तो ये आप लोग आराम से कर लोगे। अगर ए बी का वैल्यू पता लग गया तो कॉस से कितना हो जाएगा, कॉस ए विल बी वेरी सिंपल, कॉस ए विल बी ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी है 40K और ए सी है 41K, तो 40K अपॉन 41K यानी 40/41 एंड 10A विल बी ये P अपॉन ये B हो जाएगा, ठीक, ये P ये B। तो ये हो जाएगा, ये कितना है 9K और ये है 40K। सो 9/40 हो जाएगा ये 10A, ठीक। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ए इधर रहे या बी इधर रहे, सी इधर रहे, ये आपस में इंटरचेंज हो सकता है। अगर ये एंगल हम लोग कंसिडर करेंगे सी, तो हमारे लिए ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। और अगर ये कंसिडर करेंगे तो इस एंगल के लिए ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक। बहुत आसानी से इसको समझ लेना है, कुछ नहीं है इसमें, एंगल के सामने वाले को P मानना है, ठीक, बस इसमें ये ध्यान रखना है। और ये B हो जाएगा, ये तो H है ही है, इसके सामने 90 के सामने H होता है। तो आई थिंक दिस आर क्लियर टू यू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।